हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि एनर्जी बेस्ड रहने वाली है। आज मैं कार्ड्स के थ्रू चेक करूँगी आपके लिए क्या आज के लिए न्यू एनर्जीज आ रही है, क्या न्यू इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी है रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी आपके लिए कि आज के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर आज के लिए क्या एनर्जीज हैं, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, प्लीज गाइड कीजिए। ऐसा क्या है जो उनकी लाइफ में आ रहा है या चल रहा है करंट में सिचुएशन, ठीक है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर आज के लिए क्या नई ऊर्जा है, प्लीज गाइड कीजिए। दी लवर्स, सबसे पहला जो कार्ड आया है दी लवर्स। तो दो चीजें हैं यहाँ पर। या तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी आप किसी पर्सन को डील कर रहे हो, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या फिर द डेथ कार्ड। चलिए और निकालती हूँ, पहले मैं फिर बताऊंगी आपको अच्छे से। या जजमेंट, बहुत क्लियर मैसेज है। ज्यादा सोच विचार करने की भी यहाँ पर मुझे आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है, जबकि मैं कोई लव रीडिंग करने के सोच विचार करके यहाँ नहीं बैठी हूँ। बट जो आना है वो आता है, जिसकी लाइफ में जो अभी उनके साथ रेजोनेट करेगा वही आएगा। दी चैरियट, या ओके। बहुत बड़ा परिवर्तन आप लेकर आ रहे हो अपने जीवन में, और ये बहुत बड़ा परिवर्तन बोलूंगी मैं इसको। या दी हैंग्ड मैन, ये कार्ड मैंने पहले भी जब शफल करी थी तब भी 2 बार देखा है, एंड ये आना था कार्ड, सो ये आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज द मून। बॉटम की एनर्जी है यहाँ पर दी मजिशियन। ओके, सो ये जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज इतने दिनों से आप महसूस कर रहे हैं, जो भी, जैसे लास्ट रीडिंग में भी मैंने आपको बताया था, आप थकान महसूस कर रहे हो, थकावट महसूस कर रहे हो, चीजें आपको डिले लग रही हैं, तो वैसा उसका ही कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ, उससे अटैच होता हुआ मैसेज आज के लिए आपके लिए आया है कि कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, या तो ये कोई मदर फिगर है, कोई आंट है, या फिर आपकी इन लॉज की फैमिली में भी कोई हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि कोई सीनियर पर्सन है, ज्यादातर मदर फिगर हो सकती है, कोई सीनियर लेडी फिगर की ज्यादा एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये देखिए, जिसके लिए है उसको पता है कि ये मेरे लिए है। तो यहाँ पर आ रहा है कि इस पर्सन ने आपसे बहुत कुछ छुपाया है, बहुत सारी चीजें हिडन रखी है, जो कि अब लाइट में आने वाली है। जो चीजें हिडन है, या अगर कोई पर्सन है उसकी सच्चाई बाहर नहीं आई है, तो एक्सपोजर की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, एक्सपोजर होने वाला है इस पर्सन का, ठीक है। क्योंकि ये चंद्रमा दिखा रहा है कि उसने बहुत कुछ छुपा के रखा है। अगर उसने आप पर कुछ मैजिक ट्रिक्स करवाई हैं, अगर आपकी लाइफ में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको रोकने की कोशिश की है, कोई नकारात्मक शक्ति आपकी तरफ भेजने की कोशिश की है, या फिर ये खुद एक नकारात्मक पर्सनैलिटी है और लोगों को दिखाते हैं कि ये कोई बहुत बड़े स्पिरिचुअल है और बहुत जेन्युइन पर्सन है, ऐसा ये लोगों को शो करते हैं। लेकिन कहीं ना इनके अंदर का जो वो बीस्ट है ना, जो इनके अंदर का एक्चुअल पर्सनालिटी है, जो इनके अंदर हिडन है, जो जितने बड़े ये धोखेबाज है, जितने बड़े ये मैनिपुलेटर हैं, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं एक्सपोज होने वाली है आने वाले समय में। या ये हो सकता है कि आप भी जानते हो कि ये पर्सन कैसा है, ये एक फॉल्स पर्सन है, और ये लोगों के सामने दिखाता है कि ये बहुत जेन्युइन है, बहुत नेचुरल है, बहुत ऑथेंटिक है, या कुछ तो बाहर आने की एनर्जी है यहाँ पर। और इस पर्सन ने ना
ये इस कनेक्शन को खराब करने के लिए बहुत सारे मैनिपुलेशंस किए हैं पास्ट में, कुछ तो किया है गाइस। यहाँ पर जजमेंट आया है, मतलब आपकी फैमिली लाइफ में इश्यूज क्रिएट करवाने की कोशिश की है, या फिर ये डेथ की एनर्जी भेजी है आपकी तरफ। आप खुद देख रहे हो एनर्जी किस तरीके से आई है। एंड यहाँ पर ये जो हैंग्ड मैन का कार्ड है, ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में आती हुई ब्लेसिंग्स या आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उनको स्टक करने के लिए, ताकि आप प्रोग्रेस ना देख पाओ अपनी लाइफ में। कुछ भी करके एंड होने की यहाँ पर ज्यादा एनर्जी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये दी डेथ कार्ड एंड दी हैंग्ड मैन, तो ये कुछ अंत करने की कोशिश की गई आपकी जिंदगी में, और जो जो भी इन्होंने करने की कोशिश की है ना, वो बाहर आएगा। क्योंकि जजमेंट जब होता है ना, तो चीजें रिवील होती हैं, चीजें परमात्मा खुद बाहर लेकर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर परमात्मा की एनर्जी की कोई कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन कहीं ना कहीं हो रहा है, जहां पर इस पर्सन की सच्चाई बाहर आएगी, जो चीजें हिडन है वो बाहर आएंगी। एंड बहुत लोगों की लाइफ में मैं ये भी देख रही हूँ कि इस पर्सन की जब सच्चाई बाहर आएगी तो इनके साथ आपका जो अकाउंट है वो खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए खत्म, दी एंड। और ये होना कहीं ना कहीं जरूरी है, ये भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर। एंड द चैरियट एंड द लवर्स का कार्ड अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली अगेन आप यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है जीत रहे हो, विक्ट्री आ रही है आपके हाथ में। अगर ऐसा नहीं है विक्ट्री वाला सीन, तो एक चीज और भी है यहाँ पर कि आपने डिवाइन गाइडेंस को फॉलो किया। ठीक है, इसलिए आपके पास ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। कहीं ना कहीं जीत की एनर्जी तो है गाइस। जीत आपके प्रेम की है, आपके विश्वास की है, जो आपने प्रभु पे दिखाया है, ईश्वर पे दिखाया है। उस जीत की यहाँ पर ध्वनि मुझे सुनाई दे रही है। एक होता ना जब वो जीत के आ जाने के बाद जो डंकार बजती है, जो ढोल बजता है, एक एक सेलिब्रेशन उस चीज का मुझे यहाँ नजर आ रहा है। क्योंकि बहुत समय से आप चाहते थे कि एक्सपोज हो ये पर्सन, जो हो नहीं रहा था, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपके प्रेम संबंध में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, और आपको लगता था कि चलो अब तो इसका कुछ होना नहीं है, क्या ही इसका सच बाहर आएगा, और जो चीजें हैं वैसी की वैसी रहेगी जैसी पास्ट में है थी। तो आपको बता दूं, बदलाव हो रहा है, बहुत जल्द होने वाला है। क्योंकि जब जजमेंट होता है ना, तो अचानक से चीजें बदलती हैं। देखिए, जिसको एक्सपोज होना है वो होएगा, और आपकी इस जो लड़ाई में, ये जो स्पिरिचुअल वॉर है, जहां पर एक पर्सन स्पिरिचुअल हेटर है लेकिन दिखाता है कि वो बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन जबकि आप हो एक्चुअल में एक स्पिरिचुअल पर्सन, एक मैं यहाँ पर बोलूंगी एक डिवोटी हो, आप पक्के भक्त हो ईश्वर के। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि आपको टारगेट करने की गलती ही सबसे बड़ी गलती यहाँ पर यही हुई है कि इन्होंने एक मजिशियन से, एक विश्वासी से यहाँ पर पंगा लिया। इनको लाइफ में कोई भी गलती कर देनी थी, लेकिन ये गलती नहीं करनी थी कि वो आपसे लड़ाई करे, क्योंकि आप ईश्वर के चुने हुए बच्चे हो। और अगर आप खास तौर पे अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपको पता ही है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में दो लोगों को अलग करने का क्या नतीजा होता है, क्योंकि एक स्पिरिचुअल और डिवाइन कनेक्शन है। ठीक है, इसे अलग करना, इसे तोड़ने की कोशिश करना या अंत करने की कोशिश करना, ये एक बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है जो इनसे हुआ है। ठीक है, और अब वो कर्मा ना कहीं अब इनको बहुत बुरी तरीके से स्टक करके रख देगा लाइफ टाइम के लिए, जितनी भी उम्र इनकी बची है। ओके, और हो भी सकता है कि ये इनके साथ ऐसा हो कि अपनी मृत्यु का इंतजार करे, अकेलेपन में जीना, आइसोलेशन में। क्योंकि जो इनका सच बाहर आएगा ना, उसके बाद बहुत ज्यादा अकेलापन इनको झेलना पड़ेगा अपनी लाइफ में। ये मुझे नजर आ रहा है सिनेरियो यहाँ पर। बाकी मैं टैरो से भी देखती हूँ, क्योंकि मैंने मेजर अरकाना लिए ही इसीलिए, क्योंकि मुझे देखना था कि नेक्स्ट इवेंट्स क्या आ रहे हैं निकल कर। ओके, चलिए, प्लीज डिवाइन एंजल्स,
होली स्पिरिट्स मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या नई ऊर्जा है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बहुत ज्यादा समय से आपने वेट किया है, बहुत ज्यादा विश्वास आपने रखा है, बहुत नकारात्मक सिचुएशन से आप बाहर निकले हो बहुत ज्यादा, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि इस पर्सन ने आपको बहुत रिजेक्टेड फील करवाया है। इस पर्सन ने, ये जो भी पर्सन है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो एक्सपोज होने वाला है, आपने बहुत ज्यादा झेला है इस पर्सन की वजह से, आपको आउटसाइडर फील करवाया है, जैसे कि आप बिलोंग नहीं करते हो इन लोगों से या इस पर्टिकुलर ग्रुप से, या फिर आपके और आपके पर्सन के बीच में सेपरेशन करवाया है। लेकिन फिर भी आप अपना काम करते रहे, आप अपनी तरफ से जो करना है वो करते रहे, जो प्रेयर्स होंगी, चाहे आपका जो डिवोशन है, आपकी जो भक्ति है वो आपने की है। उसके अलावा जो आपका खुद का लाइफ का पर्पस है, आपने वो भी कंटिन्यू किया है आगे, आप रुके नहीं हो, ठीक है। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स वो दिखा रहा है कि आपने खुद के लिए स्टैंड भी लिया है। ऐसा नहीं है कि जो ये कर रहे हैं वो होने दे रहे हो आप, आपको पता था तो आपने अपनी तरफ से जो कर सकते थे, आप अपने लिए स्टैंड ले सकते थे, आपने लिया है, ठीक है। तो अब जाकर के वो जो चीजें फलित हो रही ना, वो अब आपको रिजल्ट देंगी, ठीक है। क्योंकि ये चीजें इसीलिए थी क्योंकि इनका सच जो है बाहर नहीं आ रहा था, ठीक है। या पेज ऑफ कप्स, चाहे ये एज में बड़े हो या आपसे सीनियर हो, लेकिन अंदर से देखा जाए तो इनका जो एनर्जी है वो है बहुत ही मैच्योर एनर्जी, वेरी इमेच्योर एनर्जी, बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव, खुद सिर्फ खुद के लिए सोचना, सेल्फिश पर्सन, ठीक है, बहुत सेल्फिश। या ये भी हो सकता है कि इसने ऐसे किसी पर्सन के साथ मिलके आपको ऐसी सिचुएशन में डाला पास्ट में, ठीक है। वाओ, द सन। लेकिन अब जो सितारे हैं, जो कायनात है, वो आपके साथ है। आप आने वाले समय में नेचर का एक ऐसा कमाल देखोगे, आपको फील होगा आने वाले समय में कि यूनिवर्स की एनर्जी, नेचर की एनर्जी आपके साथ चल रही है, वो आपके लिए काम कर रही है। देखिए, आपके साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी हो सकते हैं आने वाले समय में जहां पर आपका मूड चेंज होगा, या आपको लगेगा आप डल महसूस कर रहे हो, और अचानक से एकदम सनी सनी डे होगा, और अचानक आप नेक्स्ट डे उठोगे और क्लाउड्स नजर आएंगे, या थोड़ा सा हवा का वेग बदल जाएगा, हवा तेज हो जाएगी। तो ऐसे कुछ इंडिकेशंस नेचर हमें देती है जहां पर वो हमें ऐसा महसूस करवाती है कि वो आपके साथ काम कर रही है और आपके फेवर में काम कर रही है, ठीक है। तो मे बी ये जो नेचर है उसका आप महसूस करोगे कि वो आपके साथ चल रही है। पूरी कायनात इस वक्त आपको मिलाने में लगी हुई है, या फिर आपकी लाइफ में जजमेंट करने में लगी हुई है, ठीक है। ऐसा है कि जो आपका दर्द है ना, वो नेचर ने भी महसूस किया है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी हो, ओके, इसलिए आपकी लाइफ में सन आ रहा है। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ साइंस की, राशियों की, तो फायर साइन और अर्थ साइन बहुत ज्यादा है। वाटर साइन का सिर्फ एक ही कार्ड आया अभी तक, ठीक है। फायर साइन, अर्थ साइन, अर्थ साइन में आता है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, एंड फायर साइन में आता है एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो इनमें से कोई राशियां आपकी हो सकती हैं डेफिनेटली। और भी देखती हूँ मैं आपके और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो पास्ट, मैंने बोला ना, आपने अपने लिए स्टैंड लिया है गाइस, आपने अपने लिए स्टैंड लिया है, अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर रखा है, एक बॉर्डर सेट करके रखी है इन लोगों के खिलाफ कि अब आप चाहे जो भी हो जाए, इनके लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। या आप जानते भी नहीं हो ये लोग खुद कितना एंजाइटी में इस वक्त,
कर्मा बैक होना शुरू हो चुका है। जब से आपने इनसे बाउंड्रीज क्रिएट की है, जब से आपने इनसे मूव ऑन किया है, आप आगे बढ़े हो, तब से इनकी एंजाइटी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अभी आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ना, आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसका इन्हें बहुत दुख है, और इसीलिए शायद ना आपके कनेक्शन को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है गाइस, या फिर ऐसा कुछ आपकी नॉलेज में आएगा, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही है जिसकी वजह से ये लोग एक्सपोज होंगे, ठीक है, या आपको समय से पहले ही पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। या 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ग्रुप की एनर्जी है, ठीक है, और ये भी एनर्जी लग रही है मुझे कि आपकी लाइफ में इस आने वाली ब्लेसिंग को रोकने के लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी को पैसे देकर के कुछ करवाने की एनर्जी है, ठीक है, ताकि आपके लाइफ में जो ये बैलेंस आ रहा है ना वो ना आए, या कोई ऑफर अगर आपकी तरफ आ रहा है तो वो ना आए। द मजिशियन अगेन, 2 बार मजिशियन आया है, तो डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है कि आप एक ऐसी ऊर्जा में हो जहां पर आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। मे बी ये लोग जानते हैं कि आप एक मजिशियन की एनर्जी में बैठे हो गाइस, और ये मैनिफेस्ट आपने किया है, या बॉटम की एनर्जी टावर, ओके। तो जिन लोगों ने आपकी लाइफ में ये टावर मूवमेंट करना चाहा, आपकी लाइफ में ये आ रहा है सन, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। आपके फाइनेंसेस को कंट्रोल करने के लिए, आपकी लाइफ में आती हुई ये सन की एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए, ठीक है, या फिर अगर आपकी लव लाइफ है तो उसे पूरी तरीके से खराब करने के लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव किया गया है गाइस, ये मैं देख रही हूँ यहाँ पर। हो सकता है रिसेंटली किया गया हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डल महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है चीजें डिले हो रही है, पोस्टपोन हो रही है, और इस पर्सन का जो सच है वो बाहर नहीं आ रहा है, जिसका बहुत समय से वेट कर रहे हो, तो वो चीजें होने वाली है, ठीक है, वो सच बाहर आने वाला है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ सन, सन क्या करता है ना, सन लाइट डालता है किसी चीज पे, कि मान लो आपका घर टूटा है, या मान लो आपकी उम्मीदें टूटी है, या मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, और ये टावर मूवमेंट आप ऑलरेडी देख चुके हो, तो इस चीज पर लाइट पड़ने वाली है कि ये क्रिएट किसने किया बेसिकली। और एक और चीज है यहाँ पे कि एक्सपोज होगा तब हो सकता है कि आपकी जो एनिमीज है, आपके जो हेटर्स हैं, उनकी लाइफ में टावर मूवमेंट आए, दोनों चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इन एनर्जीज को क्लेम जरूर करिएगा, क्योंकि एनर्जी बहुत हैवी है, मैं फील कर पा रही हूँ। एंड यहाँ पर ये है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अर्थ साइन है यहाँ पर, तो मे बी यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो डेफिनेटली अब इस यूनियन को जो है, जो रोकने की कोशिश कर रहा है, जो भी कुछ तो वो इस यूनियन को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है, इसको आना है, आना तय है, ठीक है, क्योंकि ये जो अभी तक जो ये फॉल्स पर्सन है ना, इसने बहुत ज्यादा ढोंग किया है, खुद को छुपा के रखा है, अपना असली चेहरा बाहर नहीं आने दिया, और कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में मैनिपुलेशन के थ्रू आपके रिश्ते को खराब करने की कोशिश की है। बट अब मैं देख रही हूँ कि ये जो टावर मूवमेंट है कहीं ना कहीं बैकफायर हो रहा है, कड़ियां घूम रही है, कोई ना कोई बैड कर्मा है जो उनकी तरफ वापस जा रहा है, ये भी चीज मुझे नजर आ रही है यहाँ पर। क्या, चलिए आपके लिए एडवाइस भी देखती हूँ मैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या एडवाइस है, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या गाइडेंस है और क्या एडवाइस है, प्लीज गाइड कीजिए। कौन सा कार्ड पलटा,
एक सेकेंड गाइस। ओके, वीनस जुपिटर, वाओ, आपको पता है वीनस और जुपिटर का साथ आना बहुत ज्यादा अच्छा है आपके लिए, बहुत ज्यादा। सो वीनस और जुपिटर साथ आ चुके हैं आपके चार्ट में, और ये आज की रीडिंग में दोनों साथ आ रहा, मतलब गुरु भी आ चुका है प्लस शुक्र आ चुका है। तो डेफिनेटली आपके लव में जो है एक्सपेंशन हो रहा है, आपकी बेसिकली आपकी खुद की ऑल ओवर लाइफ में एक्सपेंशन हो रहा है। और यहाँ पे अथॉरिटी की भी एनर्जी है गाइस, बहुत क्लियर, बहुत क्लियर। या नेपच्यून ड्रीम्स, तो यहाँ पर जो वाओ, देखिए इस कार्ड के थ्रू मैं ये देख पा रही हूँ कि जिन जिन चीजों को लेके आप कंफ्यूज्ड थे, या फिर आपके आसपास के आपके कोई लव्ड वन अगर कंफ्यूज्ड थे, इल्यूजन से बाहर नहीं आ पा रहे थे, तो बहुत चीजें इल्यूजन से बाहर आ रही है, सच्चाई सामने आ रही है। देखिए मैं आपको पढ़ के दिखा देती हूँ। इमेजिनेशन, मेमोरीज, द सबकॉन्शियस, सेल्फ सेक्रीफाइस, आइडियल्स, यूनिवर्सल लव, विजन्स। यूनिवर्सल लव का तो मैंने आपको बोल ही दिया कि नेचर का आप महसूस करोगे कि आपको यूनिवर्स का, नेचर का सपोर्ट है। मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, डेफिनेटली यू आर अ रियल स्पिरिचुअल पर्सन, एंड दिस वन जो ये आपके ऑपोजिट है ये एक स्पिरिचुअल हेटर है, ठीक है। कंपैशन, एम्पैथी, डेफिनेटली आप एक एम्पाथ हो सकते हो, चोजन वन हो सकते हो जिसके अंदर बहुत ज्यादा कंपैशन है। फैंटेसीज, एस्केपिज्म, तो जो जो अभी तक छुप रहा है, एस्केप कर रहा है, वो अब एस्केप नहीं कर पाएगा, क्योंकि ड्रीम्स में यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, ये दिखाता है नेपच्यून का कार्ड की एक्सपोजर की एनर्जी है। दी एथर, एन्चेंटमेंट, कंफ्यूजन, वेल्स एंड मैजिक। मैजिक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। मे बी डिवाइन आपकी लाइफ में मैजिक करने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत समय से बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो हो सकता है आप आने वाले समय में कुछ मैजिक फील करो अपनी लाइफ में। कुछ फैंटेसीज हैं आपकी, कि कुछ सपने हैं, कुछ ड्रीम्स हैं, वो पूरे होने की एनर्जी है। कुछ इल्यूजन से बाहर आने की एनर्जी है, कंफ्यूजन से बाहर आने की एनर्जी है। मे बी आप चीज़ों को लेके कंफ्यूज हो कि क्यों वर्क नहीं कर रहा है आपका जो आपने सोचा है, ठीक है। एंड यहाँ पर वीनस की भी एनर्जी पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लव की एनर्जी है और लव की ही रीडिंग निकल कर आई है आज, तो ये कंफर्म कर रहा है उसको, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है ब्यूटी, हार्मनी, रोमांस, चार्म, रिसीविंग, sensuality, luxury, wealth, diplomacy, magnetism, value, pleasure, adornment, adoration, attraction, indulgence, taste and style। तो मे बी आपका आने वाले समय में जो है स्टाइल बहुत ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने वाला है। मे बी अभी भी आप अट्रैक्शन की एनर्जी में हो, क्योंकि वीनस आ चुका है यहाँ पर, तो बहुत लोग आपकी स्टाइल से अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपका जो अपना पर्सनैलिटी है, जो आपका खुद को कैरी करने का एक तरीका है, तो वो आपको बहुत यूनिक बनाता है दूसरों से। और एक चीज़ और भी निकल कर आ रही है यहाँ पर, कि आपकी लाइफ में लग्जरी आ रही है, अबंडेंस आ रही है, ठीक है। जो सपने आप पूरे नहीं कर पा रहे थे, जो ड्रीम्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा था पूरे करने में, फाइनेंशियल क्राइसिस आपको झेलने पड़ रहे थे, तो वो चीज़ें ठीक हो रही है, बैलेंस हो रही हैं। क्योंकि हो सकता है कुछ नकारात्मक शक्ति भेज करके इस पर असर डाला गया हो, बट अब वो बैलेंस होगी, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड आ चुका है। एंड नेक्स्ट इज जुपिटर एक्सपेंशन, सो एंथुसियाज्म, ऑप्टिमिज्म, जनरोसिटी। एक तो मैं आपको बता दूं, जुपिटर हमेशा गुरु की एनर्जी होती है, तो डेफिनेटली आपकी अथॉरिटी फिगर आप हो सकते हैं ऑलरेडी आप किसी अथॉरिटी पर हो, या फिर आने वाले समय में आपको कोई अथॉरिटी मिल सकती है, कोई पद मिल सकता है, या फिर आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल सकती है, ठीक है। बेनेवोलेंस, बिलीव्स, लक, लक आपकी साइड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये पासे आप देख रहे हो ना, ठीक है, ये जो डाइस है ये भी दिखा रहे हैं कि जो समय है, समय का पहिया आपकी तरफ घूम चुका है। एंड यहाँ पर ये रेनबो की भी एनर्जी है, तो डेफिनेटली हार्मनी आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। बहुत सारी खुशियाँ, आपके कुछ सपने पूरे होने वाले हैं। ट्रैवल, ट्रैवल भी कर सकते हो आप आने वाले समय में, ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पर नजर आ रही है, ट्रैवल वाली एनर्जी है। पॉजिटिविटी, लेक्चर्स, फॉरेन कल्चर्स, ठीक है, तो हो सकता है आप कहीं फॉरेन ट्रिप पर जाओ, ठीक है। ये आपका बहुत समय से ऐसा सपना रहा है कि आप फॉरेन ट्रिप पर जाओ, लेकिन जा नहीं पा रहे थे, कुछ फाइनेंशियल दिक्कतों की वजह से, या फिर आपके बिजी शेड्यूल की वजह से, ठीक है। टीचिंग का 2 बार आ चुका है, तो डेफिनेटली आप एक स्पिरिचुअल टीचर बन सकते हो आने वाले समय में, स्पिरिचुअल मास्टर बन सकते हो, या टीचिंग लाइन में ही आपका जॉब है, ऑलरेडी आप कर रहे हो, तो आप करते रहिए, क्योंकि वो शायद आपके लाइफ पर्पज से रिलेटेड है। पिलग्रिमेज, चेंस, एक्सपेंशन, लीपिंग, लीपिंग मतलब यहाँ पर आप
फेथ फेथ को लेकर के चल रहे हो। मैंने बोला ना बहुत ज्यादा तो आपका विश्वास काम आया है यहाँ पर। एक्सप्लोरेशन एंड पोटेंशियल, तो आपकी पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आपको भी नहीं पता कि आप में कितनी पावर है, आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम से निकल कर बाहर आए हो। अभी आपको लग रहा होगा कि आपकी सिचुएशन अभी भी आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप ये विश्वास करके मानिए कि पहले से बेहतर है। पहले आपको पता ही नहीं था, आप 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में थे कि आपको मालूम ही नहीं है किसका असली चेहरा क्या है, जब लोग आपका फायदा उठा रहे थे। एटलीस्ट अब आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हो, एटलीस्ट अब आप अपनी पावर में हो, एटलीस्ट अब आपने अपना स्टैंड लेना सीख लिया है। अब आप एक लग्जूरियस लेडी बनने वाले हो। बहुत लोगों के केसेस में मुझे नजर आ रहा है कि ये डिवाइन फेमिनाइन हो। अगर आप ऑलरेडी ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आप एक लग्जरी लेडी बनने वाले हो। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, एक एक अलग ही ग्लो आपके ऊपर नजर आएगा, एक अलग ही रिचनेस आपके अंदर नजर आएगी। इसलिए यहाँ पर स्टाइल का भी मैसेज था। तो डेफिनेटली आपकी स्टाइल से पता चल जाएगा लोगों को कि आप एक लग्जूरियस लेडी हैं। और अगर आप मेल हैं तो डेफिनेटली आप एज ए मेल भी आप बहुत रिच दिखेंगे अपनी पर्सनैलिटी से। चाहे आप हैं चाहे नहीं हैं, बट आपका लुक बहुत ज़्यादा रिच यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। एंड विद द जुपिटर बहुत जल्द आपको रिस्पेक्ट मिलने वाली है अपनी कम्युनिटी में, अपने आसपास की सोशल एरियाज में। ठीक है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। बहुत नेम फेम भी किसी को मिल सकता है क्योंकि सन की एनर्जी भी थी। और कुछ एक्सपोजर की भी एनर्जी है, कुछ चीज़ें, छुपी हुई चीज़ें बाहर आना। ठीक है, इल्यूजन्स खत्म होना आपकी लाइफ में। या फिर अगर मैं देखो एक चीज़ और भी पिक कर पा रही हूँ यहाँ पर कि अगर आप किसी को, अपने किसी लव्ड वन को कुछ समझाना चाह रहे थे, किसी के बारे में अवेयर करवाना चाह रहे थे, बट उन्हें चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी, उन्हें, वो खुद इल्यूजन में थे, तो उनके इल्यूजन से पर्दा हटने वाला है, उन्हें चीज़ें क्लियर दिखने वाली हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके जो काउंटर पार्ट है, अगर उनकी मैं बात करूँ तो उनके आंखों से भी पट्टी हट रही है। जो अभी तक वो भी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में अगर थे, अपने ही इल्यूजन्स में घिरे हुए, लोगों की सच्चाई नहीं देख पाना, तो वो चीजें भी आ रही, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट हो रहा है ना आपकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं एंजल्स का प्रोटेक्शन है, नेचर का आपको सपोर्ट है, आपको यूनिवर्स का सपोर्ट है, तो चीजें आपके फेवर में काम कर रही हैं। और हो सकता है ये टावर आपके दुश्मन की जिंदगी में आए बहुत जल्द, ये भी एनर्जी है। ठीक है, ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।